ચીનમાં કોરોનાના હાહાકાર વચ્ચે ભારત માટે મોટા સમાચાર। ચીનમાં આવેલી કોરોના લહેર ભારતમાં નહીં આવે, વેક્સિન રિસર્ચર ડોક્ટર સંજય રાયે આપ્યું મોટું નિવેદન। ભારતના લોકોને કોરોનાથી નેચરલ ઇમ્યુનિટી બચાવશે। ભારતમાં ઓમિક્રોન પહેલા જ મચાવી ચૂક્યો છે તબાહી। BF.7 વેરિયન્ટ પહેલા જ ભારતમાં છે। जुलाई में वेरियंट थी केस वधवाना होत तो वधी गया होत। भारतनी मोटी वस्ती कोरोनाथी संक्रमित थई चूकी छे, त्यारे चीनना वेरियंट थी भारतना लोकोए डरवानी कोई जरूर नथी। चाइना उन कंट्रीज में से थी जिनने सबसे पहली बार वैक्सीन बनाई, और हम बार बार ये बोलते आए हैं कि चाइना की वैक्सीन से हिंदुस्तानी वैक्सीन बहुत सुपीरियर है। इसका बिल्कुल तथ्य है। आप देखिए, दूसरी वेव के बाद हमारे देश में तीसरी वेव नहीं आई। जहां जहां चाइना की वैक्सीन गई, चाइना में खुद में, बहरीन में, आप मालदीव्स ले लीजिए, वहां सब जगह ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुए, पर हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि हमारे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुए या हमारी सीवियरिटी बढ़ी। तो ये बात पक्की है। और अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊं तो मैं ये भी आपको दिखा सकता हूं, तथ्य ये बताता है कि हमारी वैक्सीन mRNA वैक्सीन से भी सुपीरियर है। जो ओमिक्रॉन की तीसरी वेव पूरी दुनिया में कहर बरपा रही थी, हमारा देश पिछले साल अछूता निकल गया, क्योंकि वैक्सीनेशन उस समय 80% लोगों को लग चुकी थी। और अमेरिका में mRNA वैक्सीन के 2 बूस्टर डोज 30% लोग लगा चुके थे। उसके बाद भी लाखों लोगों की वहां पे ओमिक्रॉन से भी मृत्यु हुई। तो ये तो बात पक्की है कि हमारे को वर्ल्ड में फार्मेसी का कैपिटल कहा जाता है। वो तथ्य बात है, सत्य है, क्योंकि हमारी वैक्सीन और हमारी दवाइयां ज्यादा कारगर है। जैसे जैसे चाइना में केसेस बढ़ते हैं और एक्सपोर्ट बंद होता है वहां से, तो रॉ मटेरियल जो दवाइयों को आता है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइना से आता है। एपीआई जिसे हम कहते हैं, वो सबसे ज्यादा चाइना से आता है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए चाइना से एपीआई आता भले ही कितना भी हो, पर हिंदुस्तान के मापदंडों पे दवाई बन के अच्छी बनती है। इसीलिए शायद आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की दवाई गैर कानूनी तरीके से चाइनीज लोग हिंदुस्तान से मंगवा के खाते हैं। ये बात सत्य है, भले वो कैंसर की दवाइयां हों। और मैं क्योंकि फोर्टिस अस्पताल में हूं, तो मैं आपको इस बात का प्रमाण दे सकता हूं कि बहुत सारे चाइना के लोग प्रोस्टेट का इलाज कराने के लिए, प्रोस्टेट कैंसर का इलाज कराने के लिए हिंदुस्तान आते हैं, दवाइयां यहां से भर भर के ले जाते हैं। तो भले ही चाइना रॉ मटेरियल का सप्लायर हो, उनकी गुणवत्ता पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और चाइनीज वैक्सीन पे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो अपने ही लोगों को शायद कहीं ना कहीं नहीं बचा पाई।